हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको बताऊंगा अलजेब्रा के बारे में। जैसे कि आपको हम बताए हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 19 तक, मतलब डे या क्लास जो बोलिएगा, ठीक है। डे 1 से लेकर डे आपका 19 तक आपको हम बता चुके हैं। आज आपका डे नंबर 20 है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन हम लिखे हैं कि a + 1/a = 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a के पावर में 6 + 4 निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका हम दो को तरीका बताए थे। अगर मान लीजिए a + 1/a = 1 दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, भाग नहीं लगेगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड तो काम चलने से रहा। जब हीट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं चलेगा तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड हर जगह पे काम नहीं आता है, कभी कभार वो क्या करता है, धोखा दे देता है। किसके तरह, वो जो चाइना का जो माल होता है ना, उसके तरह। जैसे एक तो चाइना से रॉकेट दिया था पाकिस्तान, कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ, वो तो नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसी तरह चाइना के सामान के तरह ही होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। चाहे आप जो सामान लेते हैं देखें, लेकिन जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बेस्ड है। a + 1/a रहता है तो यहाँ पे 1 रहता है, तो a का क्यूब क्या बन जाता है, -1 बन जाता है ना, बनता है आपका। if a + 1/a = 1 then a क्यूब = -1 है ना, होता है। तो यहाँ पे a क्यूब हम लोग इसको सजा सकते हैं ना, सजा तो सकते हैं। जैसे a क्यूब का स्क्वायर +4 करेंगे, a क्यूब इसका फिर स्क्वायर कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a के पावर में 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a के पावर में 3 और जो 2 है ये आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है, जिसके चलते a के पावर में 6 हो जाएगा। एकदम बेसिक था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू कितना होता है, -1, इसका स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर 1 + 4 बना 5, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें आप इतना स्टेप लिखने का जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट मन में सोच बना सकते हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 + 4 5, ठीक है। तो इतना सारा स्टेप आप काट सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिक से ही कर रहे हैं, बता रहे हैं, आपको भी बेसिक नहीं आता है तो क्लियर हो जाएगा, और हम मेरा भी क्लियर होगा। बेसिक एक बार बन जाएगा, क्योंकि अगर बेसिक से बनाने जाइएगा एग्जाम में तो क्या होगा, टाइम नहीं मिलेगा उतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के। यहाँ पे दिया हुआ है a + 1/a का स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कितना पूछा है, a के पावर में 37 + 1/a के पावर में 37 बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपको पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे जो हम पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे, चूंकि a + 1/a = अगर √3 रहता है तो a के पावर में 6 बराबर क्या होता है, -1 हो जाता है ना, हम लोग पढ़े थे a के ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो a के पावर में 6 के फॉर्म में यहाँ पे सेट करेंगे तो a के पावर में 6 और 6 का 6 से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 6 से करेंगे 36 होगा, और एक को बच गया तो इसको इस तरह लिखेंगे, लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे a बराबर इस तरह, इसी को सिर्फ तोड़ रहे हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है, -1 इसके पावर में 6 इंटू a + 1/a -1 के पावर में 6 और यहाँ पे a। अब इसको -1 को करेंगे तो क्या हो गया, a + 1/a आ गया। a को जब -1 को जब 6 बार हम लोग गुना करेंगे इस तरह से, ठीक है, 3 4 5 6 बार जब गुना करेंगे तो क्या होगा, +a बन जाएगा, है कि नहीं है। तो +a बन जाएगा, तो a + 1/a बन गया। यहाँ पे स्क्वायर दिया है, जब स्क्वायर तो उधर जाता है, मैंने यहाँ पे इस तरह दिया हुआ ना, a + 1/a बराबर आपका 3 दिया है और इसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर तो उधर जाता है तो क्या होता है, ±√3 हो जाता है ना, होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ±√3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मेथड तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक को दिया हुआ और यहाँ पे 36 37 38 इस तरह कुछ भी पूछ सकता है, समझ में आया। इसलिए मेथड पे जानना बहुत जरूरी है, इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और एक को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हम इनको लिख लेते हैं यहाँ पे तब तक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे कि a प्लस 1/a बराबर 1 दिया है, a के पावर में 1000 प्लस 1/a के पावर में 1000 बराबर क्या होगा। यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना बड़ा वाला ई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो मेथड का यूज करते हैं। उसमें क्या पढ़ते हैं, चूंकि a प्लस 1/a बराबर 1 दिया रहता है, तो a क्यूब बराबर कितना हो जाता है, -1 हो जाता है ना, होता है। तो इसको a क्यूब हम लोग लिखेंगे, a क्यूब। अब 1000 को 3 से भाग देंगे, 1000 को 3 से भाग देंगे, ये वाला 3 से, क्यों 3 से भाग देना, देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9, 109 109 कितना बार आ गया, 3 3 3। जैसे यहाँ पे 6 था तो हम लोग क्या किए थे, एक क्यूब किए थे और स्क्वायर कर दिए थे। स्क्वायर यहाँ पे 2 कैसा है कि हम लोग ये जो 6 था इसको हम लोग 3 से ही ना भाग दिए थे, 3 2 जा 6। ये छोटा सा तो हम लोग भाग दे के नहीं देखे थे, ठीक है। लेकिन ये बड़ा है, यहाँ पे तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे 1000 का तक, ठीक है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने बेसिक तो जानना जरूरी है ना कि हम लोग आखिर क्यों कैसे आया यहाँ पर और क्यों लेंगे हम लोग, ये कैसे होता है, सब चीज़ जानना जरूरी है ना। ये कट गया पूरा, आपका एक पूरा कट गया, यहाँ पे 2 बन जाता था, तो यहाँ पे आप कितना होगा 3 3 3। अब जब 3 3 3 हो गया तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 999 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक को बच जाएगा, यहाँ पे इस तरह प्लस 1 इसका क्यूब, यहाँ पे कितना होगा 3 3 3 इंटू a हो जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना था, -1 की पावर में 3 3 3 प्लस यहाँ पे एक 8 था, 8 लिखेंगे प्लस 1 यहाँ पे -1 की पावर में 3 3 3 इंटू a। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -a प्लस 1/a। अब इससे माइनस निकाल लेंगे तो क्या होगा, a प्लस 1/a। a प्लस 1/a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, और इधर माइनस है तो इसका आंसर कितना हो गया आपका -1 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपका, ठीक। इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। और एक दो को क्वेश्चन होता है तो हम बता देते हैं, टाइम अभी बहुत है। अभी बहुत टाइम है तो हम क्या करते हैं और एक दो को क्वेश्चन बता देते हैं इसी तरह का, इस टाइप का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। a प्लस 1/a बराबर आपका √3 दिया हुआ है, एक a पावर में 42 प्लस 1/a के पावर में 42 बराबर आपका क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग a प्लस 1/a बराबर √3 जब दिया रहता है तो a का क्यूब a की पावर में 6 लिखते हैं ना, इसका वैल्यू कितना आता है -1 हो जाता है। जब इस तरह रहता है a प्लस 1/a बराबर 1 रहता है तो इसका क्यूब बराबर -1, ये दो को कन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है। इसमें 6 होता है, इसमें 3 होता है, मतलब इसका क्यूब और इसका पावर 6, समझ में आया। तो ये आपको याद रखना है। ये जो क्लास था, ये सब जो बताए थे ना, यहाँ तक ये आपका क्लास नंबर आपको हम 12 और 13 में बताए हमने, जितना तो हमको याद है, ठीक है। क्लास नंबर 12 या 13 में देख सकते हैं कि कैसे होता है, उसका कारण भी बताए, ठीक है। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, ऐसे भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए a के पावर में 6 हो गया तो हम लोग a के पावर में 6 और यहाँ पे 7 प्लस 1/a के पावर में 6 और यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू -1 के पावर में 7 और 1/-1 के पावर में 7, इसका वैल्यू -1 प्लस 1/-1 -1 -2 हो गया। यहाँ पे एक स्टेप काट सकते हैं, इठो भी स्टेप काट सकते हैं। इस तरह बहुत जल्दी बनाने के चक्कर में डायरेक्ट लिख सकते हैं -2, मैंने बहुत सारे स्टेप कट जाएगा। मैथ में जितना दिमाग से कीजिएगा उतना टाइम बचेगा, यही एक मैथ का फायदा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इनको। चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है, तो यहाँ पे x के पावर में 12 प्लस x के पावर में 9, x के पावर में 6 प्लस x के पावर में 3 प्लस 2 बराबर क्या होगा। जो आपको हम पढ़ाए थे कि चूंकि x प्लस 1/x बराबर आपका कितना था 1 होता है, तो यहाँ पे x का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा -1
पढ़ाए थे, ठीक है। उसी में थोड़ा आगे एक स्टेप लिए थे कि x³ + 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसी को इधर ले आए तो प्लस हो गया, बराबर 0 लिख सकते हैं ना। सिंपल सा लॉजिक जो हम क्लास 12-13 में बताए थे, ठीक है, मैंने डे नंबर 12 या डे नंबर 13 में बताए थे। तो यहाँ पे क्यूब +1 बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन देखते ही बन सकता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे कितना 3 का अंतर है और यहाँ पे भी 3 का अंतर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और इधर 0 + 2 बराबर कितना हो गया, आंसर 2 हो गया। लेकिन इसको हम बेसिक से बताएंगे, ठीक है। इसे तो आपका हो गया, इस तरह से आप पढ़ते ही हैं कहीं भी, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिक से देखेंगे। यहाँ पे x के पावर में 2 को लेंगे, x के पावर में 12 + x के पावर में 9, तो यहाँ पे x के पावर में 9 कॉमन ले लेंगे तो x के पावर में 12, तो यहाँ पे x के पावर में 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x की पावर में 3 कॉमन लेंगे तो x³ + 1 + 2, ठीक है। यहाँ पे x की पावर में 9 और ये पूरा आटा का वैल्यू कितना होता है 0, कैसे होता है अभी तुरंत बताए, प्लस x³ और यहाँ पे गुना 0 + 2, यहाँ पे 0 + 0 + 2 माना यहाँ पे आपका 2 आ गए। तो वहीं हम क्या किए थे, डायरेक्ट गैप देके, जैसे ही गैप देखे थे इनका उसको डायरेक्ट हम लिख दिए थे। तो आप इस तरह भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बेसिक से भी और शॉर्ट से भी। जब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो इस तरह इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे a + 1/a बराबर 1 दिया है, तो a के पावर में 9 + a के पावर में 6 + a³ + 4, तो यहाँ पे गैप 3 का है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 0, इसका मान कितना होगा यहाँ पे -1 का क्यूब + 4, -1 का क्यूब -1 + 4 मैंने 3 आपका क्या हो गया, इसका आंसर होगी। अब इस तरह और भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, x + 1/x बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 1 दिया है, और यहाँ पे x के पावर में 15, x के पावर में 12, x के पावर में 9, x के पावर में 6 प्लस x के पावर में 3 + 2 दिया है। देखिए जितना गैप मिलता है 3 का, उसका वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा, इसका 0। अब इसका तो गैप नहीं ना मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी और एक शॉर्टकट लगा सकते हैं, x³ और 2 को हम लोग 1 + 1 लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 + 1, मैंने इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। पहला टाइप में अगर मान लीजिए आपको ये भूल गए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है -1 होता है, +2 -1 और +2 मैंने +1 हो गया आपका आंसर। तो हम लोग +1 नहीं बोलते हैं, तो सिर्फ 1 हो गया इसका आंसर। समझ में आया, इसको 2 टाइप से हम लोग बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ a + 1/a बराबर √3, तो a के पावर में 16 + a के पावर में 12 + a के पावर में 6 + 9 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे a + 1/a बराबर जब आपका √3 रहता है, तो a के पावर में 6 मतलब आप 6 का गैप होगा, इसका वैल्यू कितना होगा -1 होगा, ही ना होता है। तो इन दोनों के बीच देखिए कितना है 6 का गैप, तो इसका 0 और इसका वैल्यू कितना होगा -1 + 9, -1 का -1 और +9, तो कितना हो गया आपका +8 या सिर्फ 8 भी हम लोग बोल सकते हैं। तो 8 आपका आंसर होगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि x + 1/x बराबर √3 दिया, x के पावर में 24 + x के पावर में 18 + x के पावर में 12, x के पावर में 6 + 4 बराबर आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 का गैप है ना, यहाँ पर जब 6 का गैप रहेगा तो क्या होगा 0, फिर इन दोनों के बीच में भी 6 का गैप है, तो इसका भी 0 + 4 मैंने आपका आंसर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब इस तरह से और भी बहुत सारा बना सकते हैं, ठीक है। एक दो हम से दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि a + 1/a बराबर √3, x + 1/x बराबर a दिया हुआ। तो यहाँ पे a के पावर में 24 + x के पावर में 21, a के पावर में 18 + x के पावर में 15 + 2। यहाँ पे देखिए एक खिचड़ी बनता है ना, ठीक है, खिचड़ी मतलब उसमें क्या होता है, एक बार दाल और भात दोनों भर देते हैं हम लोग ना,
सॉरी दाल और भात नहीं होती, उन्हें दाल और चावल दोनों भर देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे आपका दाल और चावल दोनों भरते हैं, तो यहाँ पे जो दोनों तो दिया हुआ वो भी मिक्स करके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे पहले, ठीक है। तो मन में भी अलग अलग कर सकते हैं या ऐसे भी अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन में कीजिएगा तो टाइम क्या होगा इसमें हम लोग का बचेगा, ठीक है। एक्स के पावर में 21, फिर एक्स के पावर में 15 प्लस 2। देखिए जब a प्लस 1/a के अंदर √3 का अंतर √3 रहता है, इसमें 6 का गैप रहता है, तो यहाँ पे भी 24 और 18 6 का गैप है, 24 और 18 में 6 का गैप है, तो यहाँ पे 0, इन दोनों के बीच में कितना है देखिए कितना है यहाँ पर 18 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 3x के पावर में हम लोग कितना करेंगे, x का स्क्वायर, और यहाँ पे 7 कर लेंगे। यहाँ पे जब अंतर नहीं आ रहा है तो हम लोग इस तरह भी बनाएंगे x के क्यूब, और यहाँ पे 5 प्लस 2, इसका -1 का पावर में 7, और यहाँ पर -1 के पावर में 5 हो जाएगा, प्लस 2 -1 फिर प्लस -1 प्लस 2 -1 -2 0 हो गया आपका आंसर, ठीक है। इतना सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि 0 होगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे स्टेप है जिसको आप काट सकते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको यहीं से गैप पता ही चल ही रहा है कि यहाँ पे इसको और इसका गैप और इसको इसका गैप है, मैंने एक्स वाला को अलग बनाएंगे, वाई वाला को हम लोग अलग बनाएंगे। इस तरह करके आप बहुत सारे स्टेप काट सकते हैं और स्पीड में बना सकते हैं, ठीक है। और एक वो खिचड़ी के टाइप का बता देते हैं, हो सकता है आपको इसमें समझ में नहीं आया हो, तो और एक दो क्वेश्चन लिख के बता देते हैं, 2 तरह का जो बनता है ना मिक्स वाला, उसी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इफ a प्लस 1/a बराबर √3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और a प्लस 1/a बराबर, यहाँ पे x है, x प्लस 1/x बराबर -√3, और यहाँ पे a प्लस 1/a बराबर 1 दिया है, तो x की पावर में 18 प्लस a के पावर में 15 प्लस x के पावर में 12 और a के पावर में 19 प्लस 4 बराबर आपका क्या होगा। देखिए जब 6 का गैप रहता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे -√3 दिया हुआ है, और जब भी उसके आगे जो भी आप क्वेश्चन बनाए उसमें क्या बताए थे, सिर्फ √3 बताए थे, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x यहाँ पे 18 या 12 दोनों के बीच में गैप कितना है, 6 का है, लेकिन यहाँ पे 0 फिर नहीं होगा, क्योंकि तो भी याद रखना जरूरी है कि चूँकि x प्लस 1/x बराबर जब √3 रहता है तब x³ बराबर क्या होता है, -1 ही ना होता है, फिर x³ प्लस 1 बराबर 0 हो जाता है। लेकिन जब माइनस रहता है तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। जब प्लस बनता है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे माइनस में नहीं ना है कोई, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता था आपको, इसलिए हम क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x के पावर में 3 करेंगे, इसके पावर में 6 प्लस a के पावर में हम लोग 3 करेंगे, और इसके पावर में 5 प्लस x के पावर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3, इसके पावर में 4 प्लस a के पावर में 3, इसके पावर में 3 प्लस 4 करेंगे। यहाँ पे x का क्यूब के पावर में 6 है, x का क्यूब क्या होता होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे +1 हो जाएगा, इसके पावर में 6, और यहाँ पे -1 के पावर में 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 के पावर में 4 प्लस यहाँ पे -1 के पावर में 3 प्लस 4। अब -1 को जब हम लोग 6 बार यहाँ पे +1 को जब 6 बार मल्टीप्लाई करें तो 1, और यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे +4 की माइनस प्लस कर दिया, 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़िया से लिख देते हैं। चलिए ये आपको एक दो हम क्या किए, क्वेश्चन बता दिए जो मिक्स हो सकता है, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, गलती हो सकता है, इस टाइप का हम जो भी था आपको हम बता दिए, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।